आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है प्रवृत्ति, जिसके नीचे हमने लिखे तीन अलग अलग शब्द लिखे हैं। पहले में हमने लिखा है भौतिक, दूसरे में हमने लिखा है धार्मिक और तीसरे में हमने लिखा है आध्यात्मिक। ये तीनों स्थितियां अपने आप में ही कुछ विशेष अर्थ समझा रही है। और दूसरी विशेष बात, भौतिक को हमने देखिए काले रंग से दर्शाया है। भौतिक का अभिप्राय माया की स्थितियों से है, जो संसार को हम भोगना चाहते हैं। संसारी पांच भोग्य विषयों को हम इकट्ठा करते हैं, जीवन भर हम भोगते रहते हैं। ये सभी स्थितियां एक साधारण मनुष्य में कम अधिक पाई जाती है, क्योंकि इसके पीछे का कारण क्या है कि आपका हमारा शरीर ही तामसी है। ये भौतिक पदार्थों का बना है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। शास्त्रों में इन पांच तत्वों को स्थूल भूत कहा गया है। और इन स्थूल भूतों के जो सूक्ष्म कारण हैं वो तो आपके हमारे भोग्य विषय हैं। देखिए, आपका हमारा जो शरीर का निर्माण प्रक्रिया माता के गर्भ में आरंभ होती है, ये सभी स्थितियां भोगों का ही परिणाम है। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना है। यदि हम भोग दृष्टिकोण से इन पर थोड़ा विचार करते हैं तो मनुष्य में भटकाव की स्थितियां आती हैं। जबकि मनुष्य जोनि तो देखिए एक सर्वश्रेष्ठ जोनि है। मनुष्य जोनि का जन्म आदि जन्म भी बन सकता है और अंतिम जन्म भी बनते हुए ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति भी संभव है। इसीलिए तो मनुष्य जोनि को कर्म जोनि के साथ साथ साधना जोनि का एक विशेष अवसर समझाया गया है। इसलिए हमने नीचे देखी तीन अलग अलग स्थितियां लिखी और ऊपर हमने क्या लिखा है, प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का अभिप्राय एक रुझान से है, यानी कि एक साधारण मनुष्य किस दिशा की ओर अपना जीवन का एक लक्ष्य बना लेता है, स्वभाव बना लेता है, संस्कार जगा लेता है। देखिए, शब्द अलग अलग होते हुए भी उनके भावार्थ तो एक समान ही है। एक समान का अभिप्राय आपके हमारे जीवन का जो एक स्थिति मन बुद्धि के स्तर पर निरंतर सोते जागते बनी रहती है, उस स्थिति की ओर ही आपका हमारा जीवन सहज ही चलने लगता है। अक्सर इन सभी स्थितियों पर मनुष्य कोई विशेष ध्यान देता नहीं। शास्त्र तो बार बार समझाते रहते हैं कि तमोगुण रजोगुण और सतोगुण की प्रवृत्ति को समझो। ये प्रकृति के तीन गुण, इनके लक्षणों को समझो। ये तीनों गुण एक प्रवाह में प्रतिदिन ही आते हैं। भले ही देखिए, वर्तमान समय तो कलयुग की स्थितियां हैं। यहाँ कलयुग की स्थितियों का अभिप्राय देखिए बाहरी वातावरण से है। बाहरी वातावरण का अभिप्राय जो प्रकृति के जीव जंतु हैं वो तो देखिए अपने धर्म में रहते हैं, लेकिन ये जो मनुष्य की स्थितियां हैं, देखिए कलयुग में तामसी स्वभाव वाले मनुष्य अधिक पाए जाते हैं। पाए जाने का अभिप्राय देखिए कुछ ऐसी ही एक निंदनीय स्थितियों से भी आप जोड़ सकते हो, क्योंकि कलयुग में एक साधारण मनुष्य के अंतःकरण में जो संस्कारों की स्थिति है या कारण शरीर में जो बना हुआ स्वभाव है वो कुछ बिगड़ा हुआ है। देखिए, इसके पीछे का एक तार्किक कारण यदि आप और हम खोजेंगे तो उसके पीछे का कारण ये है कि कलयुग में जन्म लेने वाली अधिकांश आत्माएं ये नीचे की जोनियों से क्रमशः उन्नति करते करते या युगों की विकास होते होते उनका मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है, जिसके फलस्वरूप देखिए उनके जो पहले के पूर्व के मनुष्य योनि के जो एक संस्कार थे, क्योंकि नीचे की जोनियों में तो जन्म एक दंड रूप में, बंधन रूप में दिया जाता है, ताकि आपका हमारा जो अतिरिक्त पाप कर्मों का कर्माशय है वो नीचे की जोनियों में एक दुख रूपी स्थितियों में भोगना होता है। तो फिर जैसे जैसे वो पाप कर्म घट घट के वो पुण्य कर्मों के बराबर आ जाते हैं, तो फिर आपकी हमारी एक पात्रता मनुष्य जोनि की बन जाती है। अक्सर कहा जाता है ना, ये पुण्य आत्मा है, ये पापात्मा है। जबकि आत्मा तो देखिए पुण्यात्मा पापात्मा नहीं होती, लेकिन ये साधारण शब्दों में कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जाते हैं।
और अक्सर हम तो इन सभी स्थितियों पर कभी ना कभी कुछ ना कुछ विशेष प्रकाश डालते रहते हैं, क्योंकि आज हमारा आपका व्यवहार देखिए बदलता जा रहा है। बदलने का अभिप्राय उसमें राशि और तामसिक स्थितियां अधिक देखने को मिलती हैं, जबकि सतयुग में तो सात्विक स्थितियां प्रधान होती हैं। मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध होते हैं, कारण शरीर में शुद्ध स्थितियां कहो या शुभ संस्कार अधिक होते हैं, जिसके फलस्वरूप सतयुग में देखिए एक आध्यात्मिक स्थितियां ही देखने को मिलती हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे युगों में परिवर्तन आता है, हालांकि कलयुग की आयु तो देखिए सबसे कम कहेगी, क्योंकि कलयुग की आयु तो देखिए 4,32,000 वर्ष है। और उस 4,32,000 वर्ष में से भी अभी तो मात्र 5,125 वर्ष बीते हैं। और जबकि द्वापर युग की आयु कलयुग की आयु से दुगनी है, त्रेता युग की तिगनी है और सतयुग की 4 गुनी है। और जब ये पूरे 4 युगों का प्रवाह एक क्रम में पूर्ण होता है, इसको चतुर्युग कहा जाता है। ऐसे 71 चतुर्युग होने से फिर एक मनवंतर कहलाता है, और 14 मनवंतर होने से फिर सृष्टि का कार्यकाल एक पूर्ण स्थिति में आता है, यानी कि फिर उसके बाद एक प्रलय सी स्थितियां आती हैं। जबकि अक्सर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अफवाहें कुछ ना कुछ ऐसे उड़ती रहती हैं कि अब प्रलय की स्थितियां बनने वाली हैं। खैर, आज हमारा देखिए वो कोई विषय नहीं है। आज हमारा विषय केवल इतना ही है कि मनुष्य के जीवन में जो एक स्वभाव बढ़ जाता है, एक रुझान बन जाता है, एक प्रवृत्ति बन जाती है, वो 3 गुणों के आधार पे ही ये भौतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक बनती जाती है। हालांकि कलयुग की स्थितियों का विशेष प्रभाव देखते हुए ये भौतिक स्थितियां आपके हमारे जीवन में अधिक देखी जाती हैं, क्योंकि वर्तमान समय में देखिए एक साधारण मनुष्य की विषय भोगों में ही रुचि बनी रहती है। और जब से ये 24/7 की स्थितियां आपके हमारे घरों में प्रवेश कर चुकी हैं, तो फिर ये दिन रात जो आपकी हमारी भाग दौड़ है, वो भौतिक उपलब्धि अधिक से अधिक मिलती जाए, भोग 24 घंटे आपको हमें मिलते रहे। बस इसी उधेड़ बन में ही मनुष्य की दिन रात भागदौड़ बनी रहती है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं कि मनुष्य 2 के 4 बनाना चाहता है, 4 के फिर 40, फिर 40 के 4,000, 4,00,000, 4 करोड़। और आजकल तो कुछ ऐसे स्थितियां, कुछ घोटालेबाजी की भी, यानी कि कुछ हेरा फेरी से भी आगे की स्थितियां, चोरी डकैती से भी आगे की स्थितियां, जिसे लंबे लंबे घोटालेबाजी करोड़ों अरबों के होने आरंभ हो गए। तो ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में जब बनने लगती है, तो फिर आपका हमारा मिला हुआ जीवन पूर्ण रूप से ये भौतिक, यानी कि एक तामसिक स्थितियों में ही अधिक लिप्त रहता है। अब तामसिक स्थितियों में अधिक लिप्त रहने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य पाप कर्म अधिक करता जाता है, या यूं को कि निषेध कर्म, पाप कर्म, जिन स्थितियों को कानून भी मना करता है। और शास्त्र तो देखिए पहले से ही मना करते हैं। शास्त्र तो देखिए कलयुगी स्थितियों को बार बार एक साधारण शब्दों में समझाते हैं। विशेष रूप से भागवत पुराण में 5 निंदनीय स्थानों का जिक्र आता है: धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। अब कलयुग की सभी स्थितियां इन 5 निंदनीय स्थानों का संग होने मात्र से आपके हमारे जीवन में कब कितने पाप कर्म होते जाते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। या यूं को कि मनुष्य जो नहीं पाकर आपका मेरा पाप कर्मों का कर्मशय अधिक बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, जिसके फलस्वरूप मरते समय आपके हमारे संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की तो न्यूनता रहती है। ये पाप कर्मों का बड़ा हुआ कर्माशय ही फिर मनुष्य को नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी, निंदनीय, कष्टमय जोनि है, उन जोनियों में बने हुए कर्माशय के आधार पर फिर प्रकृति जन्म लेने को बाध्य कर देती है। और ये जो धार्मिक स्थिति आज हमने दूसरे चरण में लिखी है, इसको हमने रंगीन रंग से दर्शाया है। यानी कि जब मनुष्य के जीवन में भोगों की तो एक प्रवृत्ति बनी रहती है, संसार को अधिक से अधिक पाने की भी इच्छा बनी रहती है, लेकिन वो धर्मानुसार, क्योंकि शास्त्र में तो देखिए 4 पुरुषार्थ समझाएगी: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हालांकि इन 4 पुरुषार्थों में देखिए चौथा मोक्ष तो आपके हमारे जीवन की एक मंजिल है, लक्ष्य है। और मुख्य रूप से तो देखिए 3 ही पुरुषार्थ है। और इन 3 पुरुषार्थों में देखिए धर्म प्रथम स्थान पे रखने से, रहने से
शेष जो दो पुरुषार्थ हैं, अर्थ और काम। देखिए, अर्थ का अभिप्राय धन कमाने से है, चाहे हम नौकरी करके कमाएं, चाहे हम अपना कोई व्यवसाय धंधा चलाएं। ये सभी स्थितियां सरकारी कानून के अंतर्गत बनी रहती हैं और शास्त्रों के अनुसार जो विहित कर्मों का उल्लेख आता है, यानी कि विधि विधान द्वारा जो जो कर्म करने की आपको में शास्त्र अनुमति देते हैं, ये सभी स्थितियां देखिए सात्विक कहलाती हैं। सात्विक स्थितियों को ही धर्म से जोड़ा जाता है। यानी कि जब आपके हमारे जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है, तो उस स्थिति विशेष में आपको हमारा अर्थ और काम बिगड़ते नहीं है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य का जीवन एक धार्मिक बना रहता है। भले ही धार्मिक मनुष्य की परमात्मा को पाने की कोई अभी विशेष इच्छा बनी नहीं रहती, लेकिन वो संसार को भी एक विधि विधान के अंतर्गत, यानी सरकारी कानूनों का भी वो पूरा पालन करता है, अपनी दिनचर्या एक व्यवस्थित रखता है। भले ही संसार को ही भोगने की उसमें इच्छा बनी रहती है, परमात्मा को पाने की अभी उसकी एक मुख्य रूप से इच्छा बनती नहीं है। भले ही वो सत्संग करते हुए भी दिखाई देता है, लेकिन ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझनी होती है। जब तक परमात्मा को पाने का आपका हमारा लक्ष्य नहीं बनता, तब तक आपके हमारे जीवन में निष्कामता जन्म ही नहीं लेती। निष्कामता का अभिप्राय देखिए, निष्काम भाव से कर्म करने से है। जब हम प्रकृति के सुखों को भोगने में आपकी हमारी रुचि समाप्त हो जाती है, तो फिर इन सभी स्थितियों को मनुष्य का एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य समझा जाता है। और जब तक मनुष्य संसार के विषय भोगों को ही भोगने में उसकी रुचि बनी रहती है, भले ही वो धर्मानुसार इसके लिए पुरुषार्थ करता है, जबकि तामसिक मनुष्य तो देखिए विषय भोगों को भोगते हुए वो निंदनीय कार्य भी कर जाता है, अनीतिगत कार्य भी करता है, कानून का भी उल्लंघन समय समय पे करता रहता है, और समाज में विभिन्न प्रकार की मनमर्जी द्वारा संसार को छीनता हुआ, भोगता हुआ, यानी कि वो अपनी मनमर्जी से जीवन जीता है। उसकी विषय भोगों में लोलुपता तो बनी रहती है, इसके लिए वो पुरुषार्थ नहीं करता, वो अन्य मनुष्यों के फलों को चुराता है। इसी के लिए वो विभिन्न प्रकार की कुछ एक अनीतिगत कार्य, यानी कानून का भी समय समय पे उल्लंघन करता हुआ हिचकता नहीं है। भले ही पकड़े जाने पर ऐसे मनुष्यों को देखिए पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश करते हुए कुछ दंडनीय अपराध का अंतर्गत जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन फिर भी इन सभी मनुष्यों के देखिए जब स्वभाव बदलते नहीं है। हालांकि शास्त्र तो बार बार कहते हैं, और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि भारत में नहीं, विदेशों में भी जेलों में रहने वाले अपराधियों को सुधरने का अवसर दिया जाता है। शास्त्रों द्वारा उनको ज्ञान दिया जाता है, ताकि वो पाप कर्म करने छोड़ दें, धर्म मार्ग पर चले। अक्सर धर्म को देखिए कुछ मर्यादाओं से जोड़ा जाता है, या यूं को कि धर्म को सत्वगुण से जोड़ा जाता है, क्योंकि प्रकृति के तीन गुणों में तमोगुण से अच्छा गुण तो रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा गुण सत्वगुण है, जिनको अक्सर हम देखिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहते हैं, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण। इस दृष्टिकोण से कहते हैं कि यदि आप प्रकृति के भोगों को भोगना चाहते हो, तो छीन कर नहीं, धर्मानुसार विधि विधान द्वारा, चाहे कानून के अंतर्गत आप श्रम करो, यानी कि विधि विधान द्वारा जो शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं, यानी छीनने से 10 गुना अच्छा, इसी दृष्टिकोण से रजोगुण को कहा जाता है। क्योंकि रजोगुण में भले ही वो अन्य मनुष्यों के लिए कोई प्रोपर के कार्य तो नहीं करता, लेकिन विधि विधान पर धर्मानुसार कानून के अंतर्गत ही मेहनत करता हुआ अपने सुख के लिए कार्य करता है, छीनता नहीं। इसलिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है, और रजोगुण से भी सत्वगुण इसलिए अच्छा कहा जाता है क्योंकि जब हम धर्मानुसार कर्म करते हैं अन्य मनुष्यों के लिए, या प्रकृति के अन्य पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, या अन्य जीवों के लिए हम कुछ परोपकार के कार्य करते हैं, निर्बल मनुष्यों के भी अन्न से, वस्त्र से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से कुछ परोपकार के कार्य करते हैं, भले ही फल पाने की इच्छा बनी रहती है। तो ये सभी स्थितियां एक धार्मिक कहलाती है। यानी यहाँ परोपकार के कार्य करते हुए
कुछ सात्विक स्थितियां बनती हैं, भले ही क्योंकि माया को ही भोगने का लक्ष्य बना रहता है, पांच भोग्य विषयों की इच्छा भी बनी रहती है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में भले ही आपका हमारा पुण्य कर्मों का कर्मशय तो बढ़ता जाता है, लेकिन आपको मैं प्रकृति के तीन गुणों का, आत्मा का, परमात्मा का जो एक सजातीय संबंध की जो सूक्ष्म ज्ञान की कड़ी है, वो मनुष्य को क्रमबद्ध तरीके से यथार्थ रूप से समझ नहीं आती। इसलिए तो संसार को पाने का अभी उसका लक्ष्य बना रहता है, परमात्मा को पाने का अभी उसका लक्ष्य बनता नहीं है। इन सभी स्थितियों के सूक्ष्म भावार्थ को आपको भी समझना होगा। और जब मनुष्य की परमात्मा को पाने की एक जिज्ञासा उत्पन्न होती, यानी कि जब संसारी भोग विषय उसको दुख देते हैं, हालांकि भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में ही बार बार कहा है कि ये संसार एक दुखालय है, यहाँ त्रिविध ताप भी बने रहते हैं। वो त्रिविध तापों का मुख्य जो एक विषय है वो तो स्थूल शरीर के स्तर पर ही आप और हम समझ सकते हैं। हम सबके जीवन में किसी न किसी प्रकार से ये त्रिविध ताप, शास्त्रों में त्रिविध ताप का बहुत जिक्र आता है। और क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर जैसे जैसे ये इस शरीर में देखिए वृद्धावस्था की स्थितियां उत्पन्न होने की अवस्थाएं बनती जाती हैं, तो फिर उस स्थिति विशेष में ही आपको में कुछ ना कुछ रोग स्थूल शरीर के स्तर पर दिखने लगते हैं। हालांकि ये स्थूल शरीर के रोग अधिक उन लोगों को आते हैं जिनकी दिनचर्या राशि स्थितियां बिगड़ी होती है। देखिए कुछ तो रोग वृद्धावस्था की स्थितियों में सहज ही आने लगते हैं, लेकिन इन रोगों का अधिक संताप राशि मनुष्यों को होता है, तामसी मनुष्यों को होता है। जिन मनुष्यों ने देखिए अपनी दिनचर्या सात्विक बना चुके होते हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग पर चल निकले हुए हैं, उन लोगों को फिर ये वृद्धावस्था की जो एक दुखमय स्थिति है वो उतना परेशान नहीं करती। देखिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन तीन अलग अलग स्थितियों के स्तर पर मनुष्य के अलग अलग वैराग्य होते हैं। किससे? विषय भोगों से, संसार से। जब तक ये वैराग्य नहीं होता तब तक मनुष्य की परमात्मा के प्रति कोई सत्संग करने की एक जिज्ञासा भी उत्पन्न नहीं होती। देखिए ये एक सच्चाई है। इसीलिए तो आज हमने प्रवृत्ति के साथ ये तीन स्थितियां, तामसी, राशि और सात्विक दर्शाई है। क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जितने जितने अनुपात में कर लेता है, वही आपकी हमारी एक शुद्ध कमाई है। भले ही धार्मिक उन्नति भी आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत करते हुए आध्यात्मिक उन्नति की एक संभावना बनाने की एक स्थिति में एक नींव का, एक आधार का काम तो करती है। लेकिन धार्मिक स्तर पर हम जितनी भी उन्नति करते हैं, अक्सर इन धार्मिक स्थितियों को हम अपनी चर्चाओं में देखिए कर्म कांड के साथ भी जोड़कर समझाने का एक प्रयास करते हैं। क्योंकि शास्त्रों में तो विभिन्न प्रकार के कर्म कांड ज्ञान पूर्वक करने की आपको मैं सलाह दी गई है। क्योंकि ये सभी स्थितियां आपको हमारा सत्वगुण मजबूत करती है, और जब जब सत्वगुण मजबूत होने लगता है तो फिर आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलने की संभावना बनती है। ये आध्यात्मिक उन्नति का अभिप्राय देखिए योग की स्थितियों से है, निष्काम भाव से कर्म करने की स्थितियों से। जबकि धार्मिक स्थितियों में तो मनुष्य परोपकार के कार्य करने में एक रुचि बनाने लगता है। यानी कि मनुष्य में एक रजोगुण एक मर्यादित रहता है, और जैसे जैसे वो सत्वगुण में अपनी मजबूती बना लेता है तो कम से कम मनुष्य पाप कर्मों से बचा रहता है। जबकि राशि मनुष्य तो देखिए रजोगुण में रहता हुआ भी बीच बीच में उन राशि स्थितियों को एक भोगने के लिए बार बार कब कब पाप कर्म कर जाता है, तो मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। क्योंकि राजसी मनुष्यों का ज्ञान देखिए धुंधला होता है। अब धुंधले ज्ञान में किए गए कर्म का भविष्य में क्या क्या परिणाम आएंगे, क्या क्या फल आएंगे, उतना मनुष्य को ज्ञान नहीं रहता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने मिले हुए जीवन में हम सभी भाई बहनों को अपने कार्यशील को शुद्ध करने की दिशा की ओर इस आध्यात्मिक यात्रा का एक आरंभ अवश्य ही कर लेना चाहिए। क्योंकि जब तक आध्यात्मिक उन्नति होना आरंभ नहीं होता तब तक आपके मेरे कार्यशील में शुभ संस्कार बन नहीं पाते।
देखिए, शुभ संस्कार बनने से ही जो पहले के बुरे संस्कार बने हुए थे, जो बुरे संस्कार हम भूतकाल की एक योनियों से लेकर आए थे। देखिए, जब हम पाप कर्म अधिक कर देते हैं तो कर्माशय भी बिगड़ता है और संस्कार भी बुरे बनते हैं। और बुरा कर्माशय का नीचे की जोनियों में हम भोग तो कर लेते हैं, यानी कि दुखमय स्थितियों से निकलते निकलते जब आपको में मनुष्य जोनि मिलती, तो उस मनुष्य जोनि में हम पूर्व की जोनियों के वो बने हुए जो बुरे संस्कार थे, वो पाप कर्मों के रूप में जो एक बुरे संस्कार थे, वो हम साथ लेके आते हैं। यानी जन्म के साथ जो हम बुरे संस्कार पहले के मनुष्य जोनि में पाप कर्मों के फलस्वरूप जो हमने अपने इकट्ठे किए थे, उन सभी बुरे संस्कारों को वर्तमान मिले हुए जीवन में आप और हम समाप्त कर सकते हैं, दग्ध बीज कर सकते हैं। जिसके लिए आपको में साधना आरंभ करनी है, जिसके लिए सर्वप्रथम आपको में कर्म योग में स्थित होना होता है। अब कर्म योग में आरंभिक स्तर पर जब हम स्थित हो जाते हैं तो आपके हमारे बुरे संस्कार कर्म से कमजोर होने लगते हैं। जैसे जैसे कर्म योग की स्थितियां परिपक्व होती हैं, फिर हम ज्ञान योग में आ जाते हैं। अब ज्ञान योग में प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों का यथार्थ ज्ञान मनुष्य को शुद्ध रूप में समझ में आ जाता है। आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर, इन सभी स्थितियों का एक क्रमबद्ध ज्ञान आपको में समझ में आ जाता है। आत्मा परमात्मा के सजातीय संबंध का बोध हो जाता है। तो ये सभी स्थितियां आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियों को मजबूत करते हुए ज्ञान योग की स्थिति मजबूत करते हैं, और ज्ञान योग की स्थिति मजबूत होने पे फिर सहज ही भक्ति योग की स्थिति आरंभ हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी तो बार बार कहते हैं कि मैं अपने कर्मी का और ज्ञानी का योग से उतना सहन नहीं करता जितना मैं भक्ति योग में स्थित भक्त का योग से सहन करता हूँ। देखिए, इनके बहुत ही सूक्ष्म अर्थ आपको हमें समझने होते हैं, अन्यथा ऊपरी ऊपरी स्तर पर ये सूक्ष्म ज्ञान की स्थितियां मनुष्य को समझ नहीं आती, और अक्सर एक धार्मिक मनुष्य को आध्यात्मिक स्थिति से भी जोड़ दिया जाता है। हालांकि देखिए, धार्मिक स्थिति और आध्यात्मिक स्थिति में एक सूक्ष्म स्तर पर ही एक विशेष अंतर मापा गया है, अन्यथा ऊपरी स्तर पर तो देखिए धार्मिक मनुष्य को ही आध्यात्मिक मनुष्य भी भूल दिया जाता है। क्योंकि धार्मिक मनुष्य भी देखिए कुछ अंश तक आध्यात्मिक स्थिति वो मजबूत कर चुका होता है, लेकिन भौतिक स्तर पर जब जब आपका हमारा जीवन विषय भोगों में ही लिप्त रहता है तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य से पाप कर्म अधिक होते हैं, क्योंकि भोग विषय आपको में व्यसनी बना देते हैं। ये भोग विषय मनुष्य को प्रमाद में स्थित करते हैं, और प्रमादी मनुष्य का सत्संग करने में कोई रुचि नहीं रहती। देखिए, जब प्रमाद में मनुष्य निरंतर पड़ा रहते हैं तो फिर ऐसे मनुष्यों का ही फिर तमोगुण में स्थितियां मजबूत बनने लगती हैं, यानी कि उसका तमोगुण गहरा होने लगता है, क्योंकि प्रमाद में रहते रहते सत्वगुण घटने लगता है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में वो सत्वगुण की लगाम राजसी विषय भोगों को नियंत्रित रख नहीं पाती। तो फिर ऐसी स्थितियों में वो राजसी मनुष्य फिसलते हुए तमोगुण में गिरने लगते हैं, और तमोगुण में गिरते गिरते कब मनुष्य कितने पाप कर्म कर जाता है मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इसलिए तो भागवत पुराण में आरंभ से ही बार बार कहा गया है कि तामसी निंदनीय स्थितियों से मनुष्य को बचना चाहिए, जो कि धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनितिगत कार्यों से कमाए गए धन की है। ये सभी निंदनीय स्थान है। इन स्थितियों का संग करने मात्र से मनुष्य कब कितने पाप कर्म अपने जीवन में करता जाता है, और अपना कर्माशय भी बिगाड़ता है, अपने बुरे संस्कार भी बनाता जाता है। यानी कि ये निंदनीय स्थान मनुष्य की एक कर्माशय के साथ साथ संस्कार भी बिगाड़ते हैं, जो मरने के बाद अधोगति की स्थितियां बनाने में एक विशेष आधार बनते हैं। तो इन सभी स्थितियों के सूक्ष्म भावार्थ आपको हमें समझने होंगे। या मोटे स्तर पर आप कह सकते हो कि धार्मिक मनुष्य का इन विषय भोगों से लगभग 10% वैराग्य ही होता है। फिर जैसे जैसे मनुष्य 10 से 12, 15, 18, 20 आगे बढ़ता बढ़ता जब वो 50% से अधिक वैराग्य अपने जीवन में बना लेता है, तो फिर उसके जीवन में कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग की स्थितियां बनते हुए उसकी आध्यात्मिक उन्नति में एक गति तेज होने लगती है। क्योंकि भौतिक उन्नति तो मनुष्य देखिए जितनी भी कर भी लेता है,
चाहे धर्मानुसार भी करता है, वो भी कभी कभी इस मिले हुए जीवन में हम भोग नहीं पाते, क्योंकि वृद्धावस्था की स्थितियों में आपकी हमारी ज्ञानेंद्रियां भोगेंद्रियां कमजोर पड़ जाती है। इन सभी स्थितियों पर आपको मैं ज्ञान पूर्वक चिंतन करना चाहिए। हालांकि देखिए, भौतिक स्थिति से ये धार्मिक स्थिति एक मजबूत मानी गई है। जैसे तमोगुण से रजोगुण अच्छा माना जाता है, लेकिन रजो गुण से भी अच्छा गुण सत्वगुण कहा जाता है, और सत्वगुण से भी विशेष मजबूत स्थिति विशुद्ध सत्वगुण की है, क्योंकि परमात्मा की सम्मुखता बने रहने से ही आपके हमारे जीवन में बनने लगती है। तो ऐसी सभी शुभ आध्यात्मिक स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी निरंतर तभी बनना आरंभ होती हैं जब मनुष्य रात को मोहात्मक स्थितियों से बचता हुआ रात को जल्दी सोने लगता है। वो निरंतर ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव संस्कार जगाता हुआ आध्यात्मिक उन्नति के लिए शास्त्रों का स्वाध्याय करना आरंभ कर देता है। देखिए, जैसे जैसे आपकी हमारी आध्यात्मिक स्थिति मजबूत होने लगती, तो फिर दिन में जब संसारी स्थितियां, राजसी स्थितियां, विषय भोगों की स्थितियां आपके हमारे समक्ष आती हैं, तो उन स्थिति विशेष से भी मनुष्य बच जाता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य तामसिक स्थितियों में गिरने का तो उसका प्रश्न ही नहीं उठता। तो ऐसी सभी आध्यात्मिक शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी निरंतर बढ़ती जाएं, ताकि आपकी हमारी सभी भाई बहनों की आध्यात्मिक उन्नति निरंतर एक गति पकड़ जाए, ताकि हमारा आपका मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। और यदि वीडियो संबंधित आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।